अस्सलाम वालेकुम। आप पर तनकीद करने वाले लोग दो तरह के होते हैं। कुछ लोग तो वो होते हैं जो हकीकत में आपके खैर खवाह होते हैं, वो आपको तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ देखना चाहते हैं, आपको ऊपर जाता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए उनको आपकी ज़ात में अगर कोई कमी कोताही नज़र आती है तो वो बिला झिझक आपके सामने रख देते हैं। तो ऐसे लोगों का आप शुक्रिया अदा कीजिए और उनकी तनकीद को कबूल कीजिए। आपकी शख्सियत के अंदर जिन खामियों की निशानदही वो कर रहे होते हैं, आप उन खामियों को अपने अंदर से दूर करने की कोशिश करें। दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो हासिदीन होते हैं। वो आपकी तरक्की से, आपकी सलाहियतों से हसद करते होते हैं। उनका मकसद इस्लाह करना नहीं होता, बल्कि वो हसद की वजह से जब आपको तरक्की करता हुआ देख नहीं पाते तो कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं, बेजा तनकीद और नुक्ता चीनियाँ करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमने ऐसे निपटना है कि इनको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देनी और ऐसे लोगों से परेशान भी मत होइए। और याद रखिए कि दुनिया में तनकीद हर किसी पर होती है, लोग किसी को भी माफ़ नहीं करते हैं। लोगों ने तो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में भी बातें की हैं, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम जैसी अजीम हस्तियों के बारे में भी ज़ुबान दराजियाँ की हैं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को भी लोगों ने नहीं बख्शा है। तो फिर मैं और आप क्या चीज़ हैं? तो याद रखिए कि तनकीद तो लोगों ने आप पर करनी ही करनी है। ऐसे लोगों को हमने अहमियत नहीं देनी है, इसलिए कि अगर हमने उनको अहमियत देना शुरू कर दी, उनकी बातों के जवाब देना शुरू कर दिए, तो इससे हम अपना वक्त ज़ाय करेंगे। तो यही बात तो वो चाहते हैं, तो हमने उनको इग्नोर करना है। देखिए, मुनाफिकीन थे, वो मुसलमानों पर इसी तरह ही बेजा तनकीद किया करते थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे। हसद था उनके दिलों में मुसलमानों के बारे में। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन से निपटने का ये तरीका बताया। आपको फरमाया अल्लाह ताला ने, कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, ए नबी आप इन मुनाफिकों से कहिए कि तुम अपने गुस्से के अंदर ही मर जाओ। तुम्हें मुसलमानों के बारे में जो तुम्हारे दिलों के अंदर नफ़रत, गुस्सा भरा हुआ है, तुम इसी गुस्से के अंदर ही जो है ना वो जल जल कर मर जाओ। तो हमारा भी अपने दुश्मनों के बारे में, अपने हासिदीन के बारे में यही रवैया होना चाहिए कि उनको अहमियत देने की बजाय उनको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। तो ये उनको अहमियत ना देना, उनको इग्नोर करना, यही उनकी सबसे बड़ी सज़ा है।